अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। दोस्तों, इंसान परिस्थितियों का गुलाम है। इंसान की जिंदगी में कामयाबी और नाकामी आती और जाती रहती है। एक नाकाम आदमी कब कामयाब हो जाएगा और एक कामयाब आदमी कब नाकाम हो जाएगा, ये सब कुछ परिस्थितियों के हाथ में होता है। बात अगर फिल्म उद्योग के संदर्भ में की जाए तो यहाँ कामयाबी और नाकामी सांप और सीढ़ी के खेल जैसा होता है। मुंबई के फिल्म उद्योग में ऐसी अनेकों मिसालें मिलती हैं कि अपने वक्त के कामयाब कलाकारों और यहाँ तक कि स्टारों को भी गुर्बत की जिंदगी गुजारते हुए देखा गया है। बात जब कामयाबी और नाकामी की हो रही है तो इस क्लिप में क्यों न हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात कर लें। अमिताभ बच्चन के बारे में मशहूर है कि कोलकाता में इंजीनियर पद पर नियुक्त अमिताभ बच्चन ने जब फिल्मों में काम करने का मन बनाया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का सिफारिशी पत्र लेकर ये मशहूर लेखक, निर्माता और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास से मिले, जो उस वक्त फिल्म 7 हिंदुस्तानी बना रहे थे। इस फिल्म में एक हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन को भी बना दिया गया, यानी 7 मुख्य कलाकारों में इनको भी एक भूमिका दे दी गई। पूरी फिल्म में मात्र 3-4 शॉट में अमिताभ बच्चन को भी फिल्म के रुपहले पर्दे पर देखा गया। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही। बात सन 1969 की है। इसके बाद अमिताभ बच्चन पर सुनील दत्त की निगाह पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी भूमिका तो दे दी, मगर उनको अमिताभ की आवाज पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने गूंगे का रोल दिया इनको। जब नरगिस ने बी.आर. चोपड़ा से अमिताभ बच्चन की सिफारिश की थी तो बी.आर. चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन का फोटो रद्दी की टोकरी में फेंकते हुए कहा था कि नरगिस भी कैसे कैसे लोगों की सिफारिशें लेकर चली आती हैं। नाकामी दर नाकामी 4 साल और 13 फ्लॉप फिल्मों के बाद 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने पहली बार अमिताभ बच्चन को सफलता का स्वाद चखाया। इस फिल्म की कामयाबी ने अमिताभ को स्टार बना दिया। इसके बाद अभिमान, रोटी कपड़ा और मकान, शोले, दीवार, कभी कभी फिल्मों की कामयाबी ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। हेरा फेरी, अदालत, खून पसीना, अमर अकबर एंथोनी, गंगा की सौगंध, कसमे वादे, त्रिशूल, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, काला पत्थर अमिताभ की वो फिल्में हैं जिन्हें सोने की खान कहा जाता है। अमिताभ बच्चन 15 वर्षों तक इंडस्ट्री के सुपरस्टार माने जाते रहे। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, अगले साल देश में आम चुनाव हुआ। 1985 के आम चुनाव के जरिए अमिताभ बच्चन ने राजनीति में कदम रखा। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को शिकस्त देने के पीछे एक नेता नहीं बल्कि एक सुपरस्टार की शोहरत का ही हाथ था। मगर सियासत अमिताभ को रास नहीं आई। सन 1988 में बोफोर्स तोप का मुद्दा लेकर खड़े हुए विश्वनाथ प्रताप सिंह को देश की मीडिया ने खूब हवा दी और देश का माहौल बदल गया। 3 साल पहले वाली सद्भावना लहर
जिसने कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाई थी वो खत्म हो गई। गांधी परिवार का नजदीकी होने की वजह से अमिताभ भी विपक्ष के निशाने पर आ गए। इनकी 1988 में आने वाली फिल्म शहंशाह को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। उसी दौरान अपने समय के शोमैन सुभाष घई ने अमिताभ को लेकर एक फिल्म बनानी शुरू की। फिल्म पर 2 करोड़ रुपए लग चुके थे और 2 रील फिल्म बनकर तैयार हो चुकी थी। फिल्म का नाम था देवा। एक दिन क्या हुआ कि अचानक सुभाष घई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया कि मैं इस फिल्म को बंद कर रहा हूं, क्योंकि अमिताभ का अब दौर खत्म हो गया है। इन पर पैसा लगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। राजनीति से संन्यास लेने, आखिरी रास्ता और शहंशाह को फ्लॉप हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन को ये एक बहुत बड़ी चोट थी। बात दरअसल ये थी कि सुभाष घई से अमिताभ का कोई पुराना विवाद था। सुभाष घई अमिताभ को सबक सिखाने का मौका तलाश रहे थे, मगर मौका मिल नहीं रहा था। अमिताभ को नीचा दिखाने के लिए सुभाष घई ने 2 करोड़ रुपए का दांव खेला था और नीचा दिखा दिया। दोस्तों, अगर ये क्लिप आपको पसंद आया हो तो आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। जय हिंद।